एक ऐसा वीडियो जिसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं इस चैनल पे, बाकी वीडियोज को कोई देखते नहीं है, वही ये वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको वही पसंद है। इसके अलावा सीखने में आपको कोई दिलचस्पी ज्यादा लगती नहीं है। कौन सा स्टॉक है जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ? ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसको मैंने इस वीक चुना है? ऐसा कौन सा स्टॉक है जो मुझे यहाँ से 35 to 40% रिटर्न दे सकता है, या उससे ज्यादा भी दे सकता है? ऐसा कौन सा स्टॉक है जो इस पूरे मार्केट में, जहाँ पे निफ्टी ऊपर जा रही है लेकिन स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, वहां पे मैं उसको खरीदने जा रहा हूँ? उसी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जहाँ पे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसको मैं खरीद रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। सबसे पहले तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे को खांसी हो गया है थोड़ा सा, उसको एक्सक्यूज कीजिएगा। मजबूरी है मेरी वीडियो बनाना, वरना मैं स्किप करता ऐसे टाइम पे, कम बोलने की कोशिश करता, बट क्या करेंगे, बोलना तो पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो कोई टीपीआर रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, जहाँ पे मैं अपना ओपिनियन आपको देने जा रहा हूँ। जो मुझे आता है मैं वो बता रहा हूँ। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पे आप ब्लाइंडली आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2, मेरे लिए मोर ऑफ ये वीडियो जर्नल है। मैं अपने एनालिसिस बनाता हूँ कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, ताकि बाद में मैं कभी देखूं पलट के तो मुझे दिखे कि मैंने क्या स्टॉक खरीदा था, नहीं खरीदा था। प्लस क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए भी ये सही होता है। बाकी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें, बिकॉज वही सही लोग होंगे आपको बताने के लिए। हम जैसा बंदा सही लोग नहीं है आपको बताने के लिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप किसी को भी अच्छे से नहीं जानते, और किसी भी बंदे को ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपको कैसा माइंडसेट है आपका, मुझे नहीं पता, तो मैं कहाँ से सही आदमी हो जाऊंगा? ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कौन सा स्टॉक को मैंने ढूंढा। जब मैं स्टॉक्स को स्कैन कर रहा था, ऑप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन जो मेरे लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड का, तो वो मुझे अच्छा जल्दी नहीं मिल रहा था। एक स्टॉक मिला भी जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा था, बट द सैड रियलिटी इज वो सर्किट स्टॉक था। उसमें सर्किट रिसेंटली लग गया है, और वो सर्किट इतना छोटा है कि मेरे जैसा बंदा खरीदता नहीं, मतलब वो 5% सर्किट्स में, इसलिए मैंने उस स्टॉक को छोड़ दिया। उसके बाद जो मुझे स्टॉक मिला है वो स्टॉक जो है वो एग्जैक्टली exactly उतना 100% प्रॉपर सेटअप नहीं है, जिसको हम 5 स्टार सेटअप बोलते हैं, वो नहीं है, लेकिन वो 4 स्टार सेटअप है। तो इस बार इस वीक में हम 5 सितारा नहीं खरीद के 4 सितारा खरीद रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे मार्केट कंडीशन में हम आ रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे बहुत कुछ हमें देखने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं देखना है कि अच्छा सेटअप कौन सा है, उसके आगे भी चीजें देखनी है कि मार्केट कंडीशन क्या है, आने वाले टाइम में क्या हो सकती है, स्टॉक कितना चल गया है, वो आगे क्या कर सकता है, उसमें दम बचा भी है कि नहीं, ताकत बची भी है नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। इसीलिए इस स्टॉक को मैंने चुना है। चलते हैं बात करते हैं वो स्टॉक कौन सा है। इस स्टॉक का आप नाम सुने होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुने होंगे, अगर पिछले 2-3 साल में आप एक्टिव रहेंगे तो आप जानते होंगे। स्टॉक का नाम है एफले, AFFLE, एफले इंडिया लिमिटेड। ये जो स्टॉक है, इसकी जो करंट प्राइस है वो 1343.70 रुपीज के आसपास चल रही है। सवाल है मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ स्टॉक, राइट? स्टॉक को मैं खरीदने इसलिए जा रहा हूँ कि ये स्टॉक 2009 में आईपीओ में लिस्ट हुई थी। उसके बाद ये स्टॉक काफी ऊपर गई थी, स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे करेक्ट हुई, एंड मेजर मूव जो था इसका 2019 में फ्रॉम 182 टू ऑलमोस्ट 1513, जो कि ऑलमोस्ट 720% के आसपास का मूव था। 2020 मार्च से लेके दो जनवरी 2022 तक ये मूव दिया, और उसके बाद ये करेक्शन में चला गया, जो कि बहुत जरूरी भी था, इतनी जरूरी भी होती है बिकॉज वो है। उसके बाद ये करेक्शन में चला गया, एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बनाया है। मैं इसको जो खरीदने जा रहा हूँ उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो इसका बेस है। इसका बेस धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है, राइट? सबसे पहले तो वो बात है। दूसरी, ये अपना एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है ये, राइट, और ये कैंडल उसको स्ट्रांगली क्लोज कर रहा है, ये एक और अच्छी बात है। तीसरा, ये अपना जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट 2 साल के अपने हाई को बनाया है। ये जो टच किया था इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, बट अगर 2 साल में क्लोजिंग जाके देखिएगा तो आपको ये हाईएस्ट क्लोजिंग दिखेगा, ये वाला। तो लास्ट क्लोजिंग इसके ऊपर था ऑलमोस्ट, ये था 2022 जनवरी में, हम जब बात कर रहे हैं जून 2024 है, ऑलमोस्ट 2.5 साल। तो 2.5 साल का हाईएस्ट क्लोजिंग है। वॉल्यूम देखिएगा तो वॉल्यूम भी अच्छा, ये वाला जो कैंडल है अच्छे वॉल्यूम के साथ गया है, इट हैज गॉट अ गुड वॉल्यूम, ब्रेकआउट भी सही है, चीजें भी सही। ये रीजंस है मेरे नॉर्मली चार्ट को सिलेक्ट करने। कॉन्फिडेंस ब्रेकआउट है मेरे लिए, थोड़ा सा अच्छा क्लोजिंग हो जाता तो ये 5 सितारा सेटअप में आ जाता, बट चूंकि इसने इस जोन को अच्छे से क्लोज नहीं किया है, जो ये वाला जोन है 1380 का लेवल जो है ऑलमोस्ट, इसके ऊपर अच्छे से क्लोज कर देता तो फिर ये स्ट्रॉन्ग सेटअप, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता, बट उसने किया नहीं। इट हैज गॉट अ रेजिस्टेंस अराउंड दिस,
जो इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस है 1515 के आसपास, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई बना देगा। तब तक के लिए मेरे पास जो स्पेस है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 12-13% का स्पेस है। सो अगर वो ब्रेक कर देता है तो ये और बेहतर 5 सितारा सेटअप हो जाएगा, जो मेरे लिए और कंफर्मेशन होगा बढ़िया। सो ये चीजें हैं जिसको मैं दिमाग में रख रहा हूँ। अगर आप वो हैं जो सोचते हैं कि आपको क्लीन सेटअप चाहिए, तो आप ऐसे स्टॉक को दूर रखिएगा, मत रखिएगा ऐसे। मेरे जैसा बंदा ऐसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब चीजें बिगड़ रही हैं, मार्केट साइडवेज जा रहा है, हो सकता है करेक्ट हो, प्लस बजट भी आ रहा है, 2 ढाई 3 वीक में आ जाएगा बजट, तो मार्केट वोलेटाइल हो तो होगी, तो पक्का, ये तो पक्का है। बजट से पहले भी और बजट के जस्ट बाद भी होगी। सो ऐसे टाइम पे मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो ज़्यादा नहीं चले, इसीलिए मैंने एफले को लिया है। अगर आप देखिएगा तो 2 ढाई साल में इसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन उससे पहले इसने आउट परफॉर्म किया, इसमें कोई डाउट नहीं। सो इसीलिए मैंने एफले को चुना है। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बात करें। इनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, जो आप क्लियरली यहाँ देख सकते। 38% ईयर ऑन ईयर, 10% ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर 13%। सेल्स भी इनका इंप्रूव हुआ है 42% का। पी 47 है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इससे पहले पी 64 था, 60 घट के 47 आ गया। सो वैल्यूएशन भी ठीक है। लास्ट 1.5 साल में ऑलमोस्ट सबसे कम वैल्यूएशन पे है। एस्टिमेशन इसका जो क्वार्टर का जून 24 का वो भी 30% ईपीएस एस्टिमेशन है, अच्छा है। सेल्स भी अच्छा एस्टिमेशन है, और सितंबर क्वार्टर का भी एस्टिमेशन अच्छा माना जा रहा है अभी के। सो दैट इज अ गुड न्यूज़। ये इंडिकेटर पेड इंडिकेटर है, एक दोस्त ने हमारा क्रिएट किया है, इसलिए उसका नाम जान के मतलब नहीं है। सारे डेटा आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। और थोड़ा डिटेल्स में बात कर लें। सेक्टर इसकी आईटी है, राइट। बेसिकली ये टेलीकॉम के अंदर आ जाता है। सो इंडस्ट्री इसका बीपीओज आईटीज के अंदर आ जाता है। मार्केट कैप इसका 18,830 करोड़ से। ये एक मिड कैप स्टॉक है या स्मॉल कैप, गलत लिखा है, मिड कैप स्टॉक। परफॉर्मेंस की बात देखिएगा तो 1 डे पे 0.7%, 1 वीक पे 8.3%, गुड फॉर अस। 1 मंथ पे 7.3%, गुड फॉर अस। 6 मंथ पे 10%, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट निफ्टी को आउट परफॉर्म किया होगा। 1 साल में 21% और 2 साल में 29%। 2 साल में मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सो 2 साल में इसलिए अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि लंबे चौड़े कंसोलिडेशन। कंपनी क्या करती है, इनके 2 बिजनेस है, सेगमेंट है, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म। बाकी आप पढ़ लीजिएगा जाके, जो वेबसाइट है www.wave.stockx.com है। यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स यहाँ दिख जाएंगे सेक्शन में। रिजल्ट्स में जाइएगा तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। सो इस स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से खरीदूंगा इसको। मंडे को मुझे जो भी प्राइस मिल जाए मैं उस पर खरीदूंगा। मेरा जो टारगेट पहला होगा वो 35-40% होगा। मैं नॉर्मली 35-40% पे बुक नहीं करता, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ केसेस में कर लेता हूँ अगर वो स्टैंडर्ड है तो, जैसे कि मदरसन में मैं किया है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे इसके नीचे होगा, इसके नीचे। मैं एक स्पेस दे रहा हूँ इसको क्योंकि मुझे लगता है कि इसको थोड़ा स्पेस चाहिए, और ये मेरे लिए 12-13% के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, राइट। तो मैं 2-3 वीक का कैंडल का स्कोप दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट मैं तभी होऊंगा जब मैं देखूंगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर। सो यही है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से और फिर स्ट्रांग हो जाएगा। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखिएगा, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है आने वाले 1-2 वीक में, तो कमजोर दिल के हैं तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। हम जैसे बंदे को चोट खाने की आदत हो गई है तो चलता है। यही था टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई गलती हुआ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, बशर्ते वो फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।